हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिव्यांश और क्लास में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ऑलरेडी देख लिए हैं। 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, सोचा इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा आपको समझाया जाना ज़रूरी है इन्हें, इसलिए वीडियो के थ्रू अपन इन्हें समझेंगे। बिकॉज क्लास में हम इन पे अब टाइम और नहीं देंगे, हम आगे के कोर्स को फोकस करेंगे। थर्ड वाला जो है, इसकी आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसे भी हम क्लास में ही फोकस करेंगे एक आइडेंटिटी पढ़ने के बाद। पर फिफ्थ वाला ज़रूर हम कर चुके हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, तो आज की क्लास में हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखे हैं जिन पे कि मिडिल टर्म अप्लाई हो सकता है न्यूमरेटर में। एक टर्म लिखा है जिसमें मिडिल टर्म अप्लाई हो सकता है डिनोमिनेटर में। और ये वाला जो टर्म है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये है a² माइनस b² के फॉर्म का। तो इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखो x² प्लस x माइनस 6, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोफिशिएंट 1 है, कॉन्स्टेंट 6 है, यानी कि वी नीड टू थिंक ऑफ 2 नंबर्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -6 एंड द सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी 1। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से रहने वाले हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझो तो वीडियो पॉज करके पहले सोच लो। ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -6 है और प्लस करने पे 1। तो ऐसे 2 नंबर्स हैं +3x -2x एंड देन इट इज़ -6। ये हमने फर्स्ट टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिट किया, फर्स्ट ब्रैकेट को। सेकेंड ब्रैकेट है x² माइनस 7x प्लस 12। इसमें देखो x² का कोफिशिएंट 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म 12 है, वो भी प्लस का। तो हमें अब ऐसे नंबर सोचने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 12 है और प्लस करने पे -7 है। 12 कब आ सकता है, जब 4 और 3 मल्टीप्लाई हो। देखो क्या 4 और 3 से 7 भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, पर वो हमें चाहिए माइनस का। तो आई होप आप समझ गए होगी 4 और 3 हमें माइनस के कंसीडर करने होंगे, -4x -3x। तो ये बनाएंगे भी माइनस का 7x और मल्टीप्लाई होने पे -4 और -3 बनाएंगे भी प्लस का 12। तो न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स ऐसे हो जाएंगे हमारे स्प्लिट मिडिल टर्म में। अब नीचे फिर से आप वीडियो पॉज करके सोचना, ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले, प्लस करने पे -6। तो आई होप आपने पॉज करके सोचा होगा, नहीं सोचा है तो सुधर जाओ और सोचना स्टार्ट करो। ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे -6 आएगा, वो हो सकते हैं -4 और -2। तो -4x -2x, तो ये जोड़ने पे -6x भी बनाएंगे और मल्टीप्लाई पे -4 -2 प्लस 8 भी बनाएंगे। तो इसे भी हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखो क्या x² माइनस 9 जो है वो a² माइनस b² की आइडेंटिटी के फॉर्म का है। तो इस टाइप से आपको न्यूमरेटर में दिमाग लगाना है। कहने का तो ये एक स्टेप है, लेकिन इसमें दिमाग बड़े बड़े क्वेश्चंस के बराबर लगा है। तो आपको सजेशन है कि अभी भी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि ऐसे स्टेप्स जल्दी से जल्द हो पाएँ। तो ज़रा देखो ध्यान से। इसके बाद आई होप आपको याद होगा कि हम इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो ज़रा देखो, अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो बचेगा क्या, x प्लस 3। थोड़ी राइटिंग ख़राब है गाइस, तो अभी चलाना काम, क्योंकि इसकी हैबिट नहीं है, आपके लिए अलग से स्टार्ट किया है ये सिस्टम। तो यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन बचाना है, थोड़ी जगह छोड़ के, आपको पता होगा। और देखो x के साथ क्या मिसिंग दिख रहा है, -2, तो वही कॉमन आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट पे आ जाते हैं। ये चीज़ हमारी पहले ब्रैकेट की हो गई है ना, दूसरी ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचेगा क्या, x -4। थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिखो x -4, और देखो x के साथ क्या मिसिंग है, क्लियरली -3, वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, x कॉमन, x -4 बचेगा, थोड़ी जगह छोड़ी, लिखा x -4, देखा x के साथ क्या मिसिंग है, -2, वो कॉमन आ रहा होगा। ये हो गई हमारी नीचे की पहली ब्रैकेट। और नीचे की दूसरी ब्रैकेट a² माइनस b² के हिसाब से क्या बनेगी, a प्लस b मल्टीप्लाई में a माइनस b। देखो क्या यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है वो मेंशन कर देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, यहाँ से एक ब्रैकेट बनेगा, आई होप आप समझ गए होंगे, x -2 का। एक बनेगा सेम ब्रैकेट x प्लस 3 का। यहाँ से एक ब्रैकेट बनेगा x -3 का, आई होप आप फिर से समझ गए होंगे। और यहाँ से बनेगा एक x -4 का। डिनोमिनेटर में आते हैं, x -2 का एक ब्रैकेट बाहर बाहर वालों का, x -4 जो कि एक बार लिखा है उसका एक ब्रैकेट। यहाँ से x प्लस 3, x -3 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x -3। अब आप ही बता दो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है x -2 से x -2, x प्लस 3 से x प्लस 3, x -3 से x -3 और x -4 से x -4, सब कुछ कैंसिल हो गया और ऐसे हमारा आंसर बचा। दोबारा देखो इसे, जिस भी स्टेप में डाउट हो स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड करो और बिना देखे करने का इस एक्सरसाइज को ट्राई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।